हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं नितिन राणा। क्लास 12 का अपना चैप्टर जो है मैट्रिसेस उसको कंटिन्यू हम करते हैं। एंड जैसे कि आपने देखा लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चंस किए थे, सिंपल क्वेश्चंस करना स्टार्ट किए थे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स हम कवर कर चुके हैं, कौन कौन से मैट्रिसेस हैं ये। अब हम बात करेंगे आपका आगे इसमें किस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब if matrix has a 24 elements, what are the possible orders it can have वगैरह, ये तो हमने कर लिया ना। पॉसिबल ऑर्डर्स से आपको मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको इसमें एक क्वेश्चन और अगर यहाँ पूछ लूँ, अगर आपको क्वेश्चन और यहाँ पे मैं पूछ लूँ, क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स दी गई है। एक मैट्रिक्स ए 2 35 √3 5 -2 1 19 5/2 और -5 -7 12 और 7। तो आपसे बोला क्या है, राइट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तीसरा राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 A23। ठीक है, ये एलिमेंट्स आपको यहाँ पे क्लियर। चलिए, तो बहुत इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको बोला, आपको देखो कितने ऑर्डर है, कितनी रो है इसमें, 1 2 3 रो है सर, 3 तो रो हो गई, 3 रो हो गई। कितने कॉलम है, 1 2 3 4, 4 कॉलम, 3 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको पता है, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 into 4। नंबर इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 12 एलिमेंट्स इसके अंदर है। ठीक है, आप चाहे गिन लेना, 12 एलिमेंट्स इसके अंदर आपको देखने को मिल जाए। फिर आएगा A13। A13 मतलब आगे वाला आई, पीछे वाला जे। आगे वाला रो बताता है, पीछे वाला कॉलम बताता है। तो पहली रो में तीसरा एलिमेंट आपका हो गया 19, दूसरी रो में पहला कॉलम, दूसरी रो में पहला कॉलम हो गया 35, तीसरी रो में तीसरा कॉलम आपका हो गया -5, दूसरी रो में पहला कॉलम, दूसरी रो में चौथा 4 है, दूसरी रो में चौथा आपका हो गया 12, दूसरी रो में तीसरा आपका हो गया 5/2। तो ये आपके एलिमेंट्स भी। ठीक है, ये बेसिक सा था, ये आपको आ गया होगा। नाउ कंस्ट्रक्ट थ्री बाय फोर मैट्रिक्स whose elements are given by Aij 1/2 माइनस 3i प्लस 3/4 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, जिसके एलिमेंट्स आपको इस तरीके से दिए गए। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको कंस्ट्रक्ट करना है। तो बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं, कर लेंगे हम। कैसे सर,
ये आपको क्या ए आई जे क्या होते हैं, ए आई जे आपको पता है ना, ए आई जे किसको दिखाते हैं, A11, A12, A13, और हमें 3/4 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, यानी कि 3 रो होनी चाहिए 4 कॉलम, तो A14 तक जाएगा, फिर A21, A22, A23, A24, फिर A31, A32, A33, A3, तो यहाँ तक आपको निकाल, ठीक है। तो सबसे पहले मैं A11 की बात यहाँ पे करूंगा, तो सर ए आई की जगह वही जे की जगह 1, A11 आप करेंगे 1/2 -3 आई की जगह 1 +1, तो -3 हो जाएगा, -3 +1 -2 यानी कि पॉजिटिव का, फिर A12 करोगे 1/2 -3, देखो ये तो -3 ही रहना है, बस पीछे वाला आई तो सेम रहेगा अभी, बस आपका देखो आई पहली रो है तो पहली रो में आई तो सेम रहेगा, बस आपका जे चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो +2, तो ये हो जाएगा आपका -3 +2, ये आपका 1। A13 में अब आपको ज्यादा टाइम नहीं लेना, -3 +3, ये आपका 0, क्योंकि -3 ही रहना है। A14 में 1/2, तो ये आपका -3 ही रहेगा, प्लस का 4 ही रहेगा 1। A14 तक हो गया। चल अब हम बात कर लेंगे, देखो तो आपको पता है हमें करना है, अब बात करेंगे A21 की। A21 में बस आपको एक बार देखना है, 1/2 -3 × 2, ठीक है, +1, तो -6 होता है, -6 प्लस का 1 यानी कि प्लस का 5, क्योंकि मॉड जो है हमें पॉजिटिव में नंबर दे देता है। फिर A22, अच्छा आप हाफ तो हम देख ही नहीं रहे, सॉरी, हाफ को तो आपने कहीं भी कंसिडर नहीं किया भाई, 2/2 यानी कि 1, ये 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 1/2 है ना, तो ये भी 5/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 ऐसे ही रहेगा, ये 1/2 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये -6 होगा, प्लस का 2 होगा, ये माइनस का 4 होगा, प्लस का 4/2, क्योंकि नेगेटिव तो नंबर देगा ही नहीं, ये पॉजिटिव ही नंबर देगा, ठीक है। A23 ज्यादा सोचना नहीं है, -6 ही आएगा, प्लस का 3, ये 3/2 आ जाएगा। A24 में 1/2, ये माइनस का 6 आएगा, प्लस का 4 रहेगा, 2/2 यानी कि 1 आ जाएगा, ठीक है, कितना आएगा 1 आ जाएगा। तो A22 में अब बचा कॉलम नंबर थर्ड। कॉलम नंबर थर्ड के लिए आप यहाँ देखेंगे A31, तो AIJ कुछ ऐसा था, 1/2 माइनस का 3i प्लस का j, यही था, माइनस का 3i प्लस का j। तो अब हम बात कर रहे हैं A31 की, तो 1/2 -3 × 3 +1, तो A31 1/2 माइनस का 9 प्लस का 1 इक्वल्स टू -8, 8/2 यानी कि 4, ठीक है। A31 हमारा हमने यहाँ से निकाल दिया, यानी कि कितना आ रहा है, -9 आ रहा है, बार बार अब करने की जरूरत नहीं है। A32 1/2 ऐसे रहेगा, माइनस का 9 प्लस का 2 यानी कि 7/2, फिर आ जाओगे A33 पे 1/2 माइनस का 9 प्लस का 3 यानी कि 6/2 यानी कि, ठीक है, फिर आ जाओगे A34 पे 1/2, ये माइनस का 9 ही रहेगा, प्लस का 4, ये जाएगा सर 5/, तो हमारे यहाँ पे एलिमेंट्स यहाँ पे बिल्कुल तैयार हैं। तो A11, A12, A13, A14 पहले आप पुट कर दो, आपकी मैट्रिसेस तैयार है। A11 है सर 1, फिर आपका 1/2, फिर आपका 0, फिर आपका 1/, फिर A21, A22 पे आ जाओ, A21 है आपका 5/2, फिर है सर 2, फिर है सर 3/2, और फिर है सर 1, ठीक है, ये आ गए। अब 3 वाले पे आप आ जाएंगे, ये है आपका 4, 7/2, 4, 4, 7/2, 3, सॉरी 10/2, 3 और 5/2, तो ये आपकी 3/4 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट होके तैयार, ठीक है।
तो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना भी आपको आ गई। अब बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन, पहले आप कॉपी कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। x, y, z की वैल्यूज आपको बतानी। x प्लस y प्लस z, x प्लस z एंड y प्लस z is equals to 9, 5 और 7। ठीक है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन आपको बताया दोनों मैट्रिसेस अगर इक्वल होती है ना, हमने इंट्रोडक्शन में देखा था इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन लगा है तो बिकॉज बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, तो देयरफॉर x प्लस वाई प्लस जेड आपका 9 के बराबर हो जाएगा, x प्लस जेड आपका 5 के बराबर हो जाएगा एंड y प्लस जेड आपका 7 के बराबर हो जाएगा। तो हमेशा जब भी ट्राई करेंगे मैट्रिसेस के अंदर तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज करेंगे। दिस विल इक्वेशन नंबर 1, दिस विल इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस विल इक्वेशन नंबर 3। तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट या सेकंड, कुछ भी आप यहाँ लिख सकते हैं। तो लिख देता हूँ सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1। y प्लस जेड 7 के बराबर है तो y प्लस जेड की जगह मैं 7 रख सकता हूँ। x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 9। 9 में से 7 या 2, x कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो x बराबर आ गया आपका 2। तो देयरफॉर x प्लस z हमारे पास 5 है। ठीक है जी, तो सर 2 प्लस जेड इक्वल्स टू 5, तो z आ जाएगा 5 में से 2 गया 3, 5 में से 2 गया 3, z3 आ गया, आप y पे रख दो। तो therefore because y plus z equals to 7 था तो z की जगह रख दिया 3, तो 7 में से 3 गया 4। ठीक, तो आप चेक कर सकते हैं एक बार, 4 3 7 और 2 9 आ रहा है, 4 3 7 2 9 बिल्कुल सही आ रहा है। तो दैट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल सही। कॉपी कर लीजिए। चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे और क्वेश्चन हम करेंगे। Find the values of a, b and c। ए बी सी एंड डी है भाई, पूरा है डी। और इक्वेशन है a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी सी सी प्लस डी इज इक्वल्स टू -1 0 5 13। चल फटाफट करके दिखा, ये तो इजी है। जिस जो कॉन्सेप्ट आपने पहले यूज किया था वही कॉन्सेप्ट हमको यहाँ यूज करना पड़ेगा। आइए करेंगे साथ साथ। चलिए फटाफट करेंगे। तो आप देख पा रहे हो a माइनस बी जो है -1 के बराबर है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। 2a प्लस सी आपका, चलो यही बना देते हैं वर्किंग। 2a प्लस सी 5 के बराबर है, इक्वेशन नंबर 2। 2a माइनस बी 0 के बराबर है और सी सी प्लस डी 13 के बराबर। तो यहाँ से a बराबर -1 प्लस बी मैं कर सकता हूँ। 2a प्लस सी, ये भी थोड़ा हैक्टिक मेरे पास हो जाएगा, मतलब कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। 2a माइनस बी इक्वल्स, इसको मैं यूज कर सकता हूँ 2a माइनस बी को। तो यहाँ से मैं 2a इज इक्वल्स टू बी, इसका मतलब क्या है, जो b है वो क्या है, a का 2 गुना है। इसका मतलब ये हुआ ना, जो b है वो a का 2 गुना है। ठीक है, तो इस b की जगह 2a मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, जहां जहां आपको b वहां 2a रख दू। नाउ
ये थर्ड हो जाएगी इक्वेशन। तो आप यहाँ देखेंगे a माइनस बी की जगह मैं रख रहा हूँ 2a इज इक्वल्स टू माइनस का 1। तो a माइनस 2a इज माइनस a इज इक्वल्स टू माइनस से माइनस कैंसिल, a बराबर कितना आ गया। जब a बराबर 1 आ गया तो इधर में आ जाऊंगा, a की जगह रखूंगा 1 प्लस c इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो 2 प्लस c इज इक्वल्स टू 5, तो c हो जाएगा आपका 3। तो जब c 3 हो गया, a आपका 1 है, तो आप देखो a 1 है तो b कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। c आपका 3 है तो 3, c की जगह 3 प्लस d इज इक्वल्स टू 13, 9 प्लस d इज इक्वल्स टू 13, तो d इज इक्वल्स टू 13 माइनस 9, d इज इक्वल्स टू 4। तो ये हमारा a 1 2 3 4 आ गया। किसी को भी चेक कर लो, 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 बिल्कुल सही आता है। तो ये हमारी वैल्यूज यहाँ पे होगी। क्लियर? तो मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी, भी हेल्दी। थैंक यू।